धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कारण सब मेला, जगत कारण सब मेला, दुलारे मान यह कहना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, ये शुभ अवसर जो आपको मिला है, ये उसकी बड़ी कृपा है कि आपको अनमोल भरोसा दे दिया और ये कहा कि तुम इस हमारे शरीर से वापस लौट जाओ अपने देश में, अपने घर में। तो हम उसका दिया हुआ जो अमूलक शरीर है उससे अपना काम नहीं करते, दूसरे का काम करना शुरू कर देते हैं और उसमें हम लग जाते हैं। तो अपने काम के लिए कोई समय नहीं मिलता। अब सब के सब पराया काम करते हैं, दिन भर खेती करते रहो, रात को शाम को आओ, बच्चों को देखो, फिर खा के सो जाओ। यही जीवन का कुल रहा। खेती करो तो खाओ, सो खेती करो, दुकान करो
दफ्तर करो खाओ सो, वह यही दिनचर्या, इसी इतनी सीमा है। बाकी कुछ मनोरंजन के लिए कुछ धर्म स्थानों पर तो तीर्थ स्थान होने होंगे, वही यही आपकी इधर उधर की घूमने की दौड़ है। और अपना काम करिए, ये दूसरे के सब काम। तो महापुरुष कहते हैं भाई, जिसलिए तुमको उसने ये अपने देश में अमूलक चीज दी है और सूरज को इसमें बैठा दिया, तो आप अपना काम करें, जिधर से आए हो धर्म चलो। अरे जिसको छोड़ दिया उसी नाम को पकड़ो और उसी नाम से चढ़ाई होगी और दरवाजे पर वो नाम लगा हुआ, यानी दरवाजे पर डोरी पड़ी हुई है, अब हम डोरी को नहीं पकड़ पाते। क्यों? कि हम उससे अलग हो गए, भूल गए कि डोरी हमारे सामने पास है, ये कोई झील पता निकालो तो है, इसलिए हम उससे अलग हो गए और परदेश में बारे बारे फिरते रहोगे। जब तक डोरी नहीं पकड़ोगे तब तक छुटकारा नहीं। असली चीज यह है कि डोरी पकड़ने, नाम की डोरी, वो नहीं मिलेगी तो ऐसे ही कितने युग और कल्प, कितने कल्प बीत जाए। यही आपका जन्म मरण और बोझा लेना बोझा देना, ये हिसाब किताब होता रहेगा लेने देने का, और छुटकारा कभी नहीं। इसी हिसाब किताब से जन्म होता है, मरण होता है, लेना देना होता है, बाकी छुटकारा नहीं। छुटकारा तो जब भी होगा तो नाम होगा, और नाम डोर का जो भेद मिलेगा तो जो जानता होगा उससे, जो नहीं जानता होगा कुछ नहीं हो सकता। ये प्रचलन बातों का नहीं है, ये तो सनातन जो चीज है वो तो गुरु की है, तो वो गुरु मिलना चाहिए और जानकार और ज्ञानी पुरुष मिलना चाहिए, तो रास्ता बताए। चलो बत्ती खोलो उसे। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जा। अब सबको प्रेमी सबको सचेत करते हैं, महापुरुष सबको सचेत करते, पूरे बचता नहीं है। देखो तुम मुसाफिरी में हो, मुसाफिरी कहते हैं यात्रा। यात्रा उसको कहते हैं घर से बाहर निकलना। जैसे आप घर से बाहर चले जाओ, अब मथुरा से घर से बाहर निकल गए तो गए यात्रा में। आप कहते हैं कि भाई ठगों ने तो जाल बिछा दिया उसने, और तुम यात्रा कर रहे हो। तुम यात्रा करते जाओ, कोई कहे अच्छा ये देखो जमीन है 100 बीघा है, तुम इसको जोतो, तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा, उसको कमाओ खाओ। तो इस यात्रा में फंस गया। ये घर तो छूट गया, वो घर फंसा गया। कल जमीन ज़्यादा हमारे पास तो 5 ही बीघा थी और यहाँ 100 बीघा, तो इसको करें, और वहीं रहने लगे उसी जगह। तब तक कोई आया, उनका अच्छा तुम्हारे पास कोई नहीं है, लो ये लड़की की शादी करो, फिर बच्चे हो गए, फिर वो घर वैसे ही रह गया और दूसरा घर बसा दिया। मुसाफरी है तो अपना घर जो छोड़ दिया जीवात्माओं ने, तो परदेश में आ गए। अब मतलब ये है कि ठगों ने सब बिछा दिया, अच्छा ले लो, ये सुख है, ये आराम है, ये राज है, ये पाठ है, ये धन है, ये दौलत है, ये बच्चे है, इसको देखो बस आवाज देखो बस। तो ठगों ने जाल बिछाया और जाल बिछा के आपको पता नहीं, अब वो निकल गए और घर से घर छूट गए। और जब जाल में फंस गए तो घर नहीं मिलेगा। इसी प्रलोभन में अच्छा लो स्वर्ग ले लो, अच्छा बैकुंठ ले लो, अच्छा चलो मृत्युलोक में चलो, अच्छा चलो 84 में, चलो तुमने ये कर्म किया, चलो तुम नरकों में तुमको सजा देंगे।
घर छूटा उजाड़ बन गया, अभी तक घर नहीं। जब से जीवात्माएं अपने सत्लोक घर से आई, सत्पुरुष ने भेजा, तब से वापस लौट के नहीं। अगर चली जाती तो मैं लौट के नहीं आती। उसका सबूत यही है कि चली जाती तो लौट के नहीं आती, कि वो तो अब चल रहा, वो तो चलामान नहीं है, जो पहुंच गया पर कभी नहीं आएगा। एक मरतबे आ गया और दोबारा पहुंच जाए तो मैं कभी नहीं आना, वो अपना घर है। और जहाँ चलते फिरते रहो वो तो अपना घर है, वो तो परदेश है। अभी उसे दिया, वहाँ चले गए, वहाँ जन्म दे दिया, वहाँ दे दिया, 84 रुपये दिया, 4 करोड़ दे दिया, पशु पक्षी भेजा, बंडर को दे दिया, फिर जाए, फिर मनुष्य दे दिया, कर्म कराए, फिर तुमको तो ठगों ने जाल बिछाया और तुमको मतलब जाने नहीं देते। इनसे रहना होशियार। महात्मा के पास जाओ तो तुमको बताएगा कौन कौन ठग, काम चल बैठा, क्रोध चल बैठा, लोग चल बैठा, वो बच्चा चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा है घर में, ये आपस एक एक चड्डी लिए हुए, कोई आपको होश नहीं दे सकेगा। कोई बाहर का आ गया, कोई इधर आ गया, बच गया। तो ठगों ने जाल बिछा दिया, हर तरह से तुमको चारों तरफ से दे दिया, किसी भी तरह से जाल बिछाते हो। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई घर चलो अपने, तो घर का रास्ता मिले तब तो चलो, घर का रास्ते होशियार करते हैं। क्या मुसाफिर तुम यात्रा में हो, मनुष्य जीवन बोल कहीं फंस मच जाना, ठगों ने जाल बिछा लिया और तुमने देखा एक लड़की बहुत सुंदर है, चलो भाई उससे प्रेम कर लिया, घर वाली छूट गई और उसके पीछे पागल हो गए और ठग में जाल बिछाया। कहते हैं हर तरह से होशियार रहना, सब दाव लगाए, अपना अपना बैठे, पट मारे, गिर जाओगे और बस बेहोश हो जाओ, गिरा लेंगे। तो कहते हैं कि होशियार रहना मुसाफिर। मुसाफिर यात्रा कर रहा, अभी घर नहीं मिला, परदेश पर आए, घर में घूम रहा और घर में रहने देगा, निकाल बाहर करेगा। बोलो अकेले मत जाना इसरा, गुरु बिन नहीं होगा निरा। बड़ा यतन उपाय बताते हैं कि देख है मुसाफिर, अकेले मत जाना, किसी जानकार को साथ ले। तो कहते हैं कि भाई रास्ता मिलेगा तो जानकार गुरु को ले ले, तो चल देगा अपनी घर की तरफ। और गुरु नहीं मिलेगा तो तेरा निर्वाह कहीं होने वाला नहीं, किसी जगह नहीं, धक्के खाता है, हर जगह धक्के खाता है। मिनट 2 मिनट कोई घटा लेगा, चल जाओ, बस वो चलते ही रहोगे। कहीं टिकाव है, अभी आए हो और बस चलो चलो चलो, तो इसमें से निकाल देगा। शरीर को जला दिया तो उनको निकाल दिया, दूसरी जगह बंद कर दिया, वहाँ बस कहेगा चलो चलो चलो, तो बस कहीं 2 बरस, कहीं 4 बरस, कहीं 10 बरस, कहीं 25 बरस, कहीं मतलब 50 बरस, चलो चलो चलो। तो तेरा निर्वाह होने वाला नहीं, क्योंकि घर नहीं मिले तो यार में पड़ेगा मारा मारा। घर से निकला, किसके घर पे जाओगे, दूसरा घुसने देगा, कहेगा अरे भाई अपना घर बना जाए। तो कहते हैं कि तुम होशियार हो, ठगों ने जाल बचा, अकेले बच जाओ, गुरु को साथ ले लो, अगर साथ ले लो तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा। तुमको इससे शब्दाओं मिल जाएगा, भेद मिल जाएगा कि ठगों से कैसे बचोगे, और नहीं तो ठग कर जाए, जगह जगह ठग बचो, हर तरह से ठग लेंगे। बोलो जमा सब लेंगे तेरी चीज, करेंगे तुझको अपना। कहते हैं कि तेरा जमा जो कुछ किया होगा पुण्य सब छीन लेंगे, और क्या करेंगे, जीन करेंगे तो पाप कराएंगे, और क्या करेंगे, बुरा करेंगे, तो बुरा कराएंगे, सस्ते की जमा छीन लेंगे जो कुछ तू कमा लेगा। अब सस्ते को कहते हैं होशियार रहना, जो सागर भजन करते हैं होशियार रहो। ठगों ने जाल बिछाया है तो तुम्हारी जमा परमार्थ की ले लेंगे और तुमको अपने अधीन कर देंगे कि हमारा ये पाप है, ये पुण्य, इसको किए जाओ जो तुमने किया। तो फिर आप अकेले मत जाओ, गुरु को साथ रखो।
कि हमेशा वो साथ रहे हमारे, आगे पीछे साथ रहे, हमको इन ठगों से बचाए, संभाल करके रखे कि हमें कोई बात नहीं। तो जब आप सत्संग सुनोगे, शरणागति होंगे, उसके बाद पालोगे तो होशियार होगे, तब वो तुम्हारे साथ हो जाए। हमेशा होशियार करता रहे, जगाता चिताता रहेगा, सावधान करता रहेगा और उनसे बचाता रहेगा। और अकेले चल दिए तो गए तो छुड़ाएगा कोई, साथ तो होना चाहिए छुड़ाएगा तो कोई नहीं। और सब तुम्हारी जमा सब खसोट दिया और सब घसोट करके बस कुछ नहीं रहेगा। अब ये कर्म है, इसको करो दो, करो दो, ले दो, ये धंधा है। ले दो ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर। सबको रोक लिया, सबको रोका काल माया ने, कर्मों के अनुसार सबको रोक लिया। माया अपना जाल फैलाती है मन में, आपको ये फंसा दिया। तो कहते हैं सब पर मार पड़ गई, बचा कोई नहीं। क्यों? कि गुरु तो मिला नहीं बचाने वाला। अब गुरु ऐसे तो मिल ही जाएगा, चलो भागते दौड़ते मिल जाए। अरे बड़े सोच समझ, बड़े विचार से मिलेगा। और फिर यह है कि जब मिलेगा तब तुम उनकी बात को सुनोगे और समझोगे, तब फिर पकड़े जाओगे। और नहीं तो ऐसे भाग रहे तो भागने में क्या, भागते ही रहो। अब भी भाग रहे हो, जब भी भाग रहे तो सब पर मार पड़ गई और सबको ठग लिया, किसी को छोड़ा नहीं उसने। अब कोई बिरला बच गया जो गुरु के पास पहुंच गया तो बच गया, नहीं तो बच गए। बोलो मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ के ना। कहते हैं महापुरुष कह रहे भाई मेरा कहना मान लो अभी, क्योंकि अभी वक्त है, तुमको मनुष्य शरीर मिला। तो कहते हैं अरे प्रेमी तू मान ले मेरा कहना, और थोड़ा सा इनका किनारा कर। यदि किनारे से मतलब है कि हटकिया बीच में फंस मत, समझने की कोशिश कर इधर आ, तो समझा देंगे कि इनमें कैसे रहोगे, कैसे इनमें काम करोगे, कैसे बात करोगे, किस तरह से सेवा लोगे, किस तरह से सेवा दोगे। तो धीरे से किनारे पर आ गए। अभी मान लो और तुम उनमें फंसे रह गए तो तुमसे क्या होने वाला, न सुमरन होगा, न ध्यान होगा, न भजन होगा। 24 घंटे आया। अब यही बात बहुत परखते। उन्होंने कहा महाराज जी भजन नहीं बनता, भजन बिगड़ गया, तो दया कर दीजिए। क्या अच्छी बात है, दया तो तुमको हुई थी, तो दया तुमने नहीं। और इतनी बात कही कि भजन नहीं बनता और हमारा बिगड़ गया, और हमको ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ और ये तकलीफ, यानी 2500 तकलीफ, और भजन बिगड़ गया और भजन नहीं होता, दया कर दीजिए। तो बोले भाई तुम सोचना चाहिए बात कि मन को उतना फैलाओ जितनी जरूरत है, ज़्यादा क्यों फैलाते हो? कहले क्या करें, उसमें रह, उसमें फैल गया और वहाँ से निकलता नहीं है, तो वो तो तुमको कोशिश करनी पड़ेगी। तुम सत्संग सुनो, धीरे धीरे निकल जाएगा। अब ये है कि एक बात कह के भजन बिगड़ गया कि भजन नहीं होता और दया नहीं मिलती और दया कर दीजिए और 125 तकलीफें, तो ये कहने का डर हो गया। अब जिसने जान लिया तो पूछेंगे कि भजन नहीं करते हैं, पहले तो बता देंगे, तब बाद में वो सुना जाए। असल में चीज़ ये करते नहीं, करें तो सब सत्संग सुने, सत्संग से 2 दिन सुनो, 4 दिन सुनो, साल में 4 बार सुनो, 10 बार सुनो, लेकिन याद रखोगे तो हमेशा उससे बचते रहोगे। और जब बच्चों को भूले सत्संग के तो बस उसको बच जाओ, तो भजन छूट जाए। हो गई न सुमरन होगा, न भजन होगा, न क्या होगा। यदि 2 मिनट भी नहीं आप चाहोगे मैं कुछ कर दीजिए, तो उससे फंस गए, वचन भूल गए। और वचन याद रहेंगे तो समय निकाल के सुमरन भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। तो कहते हैं अरे प्रेमी मेरी बात को मान ले अभी से, धीरे से, कि ना अभी कर,
नहीं तो उसमें डूब जाएगा तो फिर किनारे पर नहीं आ सकता। अभी आ किनारे पर बोलो। कहूँ मैं तुमसे बारंबार होगी मंजिल तेरी। और वो कहते हैं कि देख किनारे आ जाएगा तो मैं बार बार कहता हूँ घाट पर बैठ जा, तेरी मंजिल पार तो पार चला जाएगा। उससे बार बार कहता हूँ। अब इतनी चेतावनी, इतना प्यार के साथ जब कहते हैं कि अरे भाई बैठ तेरी मंजिल पार हो जाएगी, क्योंकि मंजिल से उतर के आया तो मंजिल से पार करके जाएगा। अब एक मंजिल हो, 2 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, लेकिन उतर के तो आया उससे, हम उसी से चढ़ के जाएगा तो मंजिल तेरी पार हो जाएगी, रास्ता तेरा पार हो जाएगा तो पहुँच जाएगा। अब मेरी बारंबार ये है कि तुम मेरी बात को मान लो, इनसे थोड़ा किनारा कर और घाट पर आकर बैठ भजन सुना और ध्यान से मुख्य चीज ये। और जरा भी चूक गया, नहीं ध्यान हुआ तो बस गया, मंजिल में जा ही नहीं सकता। होई मंजिल तेरी पार गुरु से कर ले दृढ़। अब वो कहते हैं कि एक काम कर, मंजिल तो तेरी पार हो जाएगी लेकिन गुरु से प्यार कर, प्रेम कर। और जब एक प्रेम करेगा गुरु से तो सब प्रेम खत्म और कार्य बात तो प्रेम रह जाएगा। और जब उनसे प्रेम होगा तो ढीला हो जाएगा, फिर वो मोह ममता नहीं सिखाएगी। मंजिल तो तेरी पार होगी लेकिन तुझे उपाय बताते गुरु से कर ले प्यार। प्यार अब प्यार करने जैसे बच्चे से प्यार करते, बार बार उसको याद करते हो। अभी तुम्हारा बच्चा चला जाए किसी कोच में और रात भर कहीं ले जाए, आपको देरी चला जाए दूसरे घर में, तो रात भर जाकर लोगों कर मेरा बहुत प्यार है। कहते हैं गुरु से प्यार करिए हर वक्त। यानी उस प्यार में तो मतलब यह कि डूबा याद करता रहो, तेरी मंजिल पार हो जाएगी। लेकिन इतना सुलभ काम तो कर, तो सामने उनसे प्यार तो कर, मंजिल तो पार करें। और प्यार नहीं करेगा तो मंजिल बैठे द्वार पर बैठेगा नहीं, जब दरवाजे पर नहीं बैठेगा मंजिल पार होगी। कोई आदमी जा रहा जहाज में, जब एरोड्रम पर यानी जहाज पट्टी पर जब नहीं जाएगा स्टेशन पर वो बैठेगा तो कैसे पार जाएगा? वो तो वहीं बैठा हुआ। तो जो है जिसने बताया कि जाओ वहाँ ये टिकट है हमारा, ले लो बैठ जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तो टिकट वाले को नहीं रोकेगा लेकिन कहेगा टिकट तोड़ो, उस पर नहीं जाता। सब जगह ऐसा ही है, गाड़ी में बैठो तो टिकट बैठो, नहीं हुआ तो उतार देगा। ऐसे ये भी गुरु से कर ले प्यार, तेरी मंजिल होगी पार तो पार जाएगा अपने रास्ते, लेकिन प्यार तो कर। बोलो गुरु के चरण पकड़िए सार इंद्री भोग भुलावत जान। कहते इंद्रियों के भोग बहुत भोग लिए, भोगते 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 रोग हो गया। कहते इंद्रियों के सब तरह के देखने सुनने खाने उनके कहते हैं कि तुम उनके चरण पकड़ ले और उनके प्यार में लग जा, और तुझको अपना प्यार समझ ले। वो तो पहले से प्यार करते तभी तो समझाते। तो कहते हैं गुरु चरण में उनका भजन करेगा तो उसे असली चरण मिल जाएगा, पार हो जाएगा। अब ये काम तो कर कम से कम, तो वो तो बात है। किसी ने कहा अरे भाई चलो सत्संग में बैठे हुए हो, चलो आओ, चलो जब सत्संग सुने आए और चलो दर्शन पर्शन कर जाए। दर्शन पर्शन का मतलब यह है कि खुद दर्शन देना और दर्शन करना, इसको कहते हैं दर्शन पर्शन। कि चलो करेगा दर्शन पर्शन, अरे कह लगे अभी फुर्सत नहीं, कह रहे बैठे तो कोई काम तो रोज बैठे रहते कह रहे हो, तो जब मौका मिल जाए तो प्यार थोड़ी है, वो प्यार नहीं है, दिखावटी है। अच्छा भाई चलो सब जा रहे हैं, चलो वहाँ तक हो गए। लोग ये कहेंगे अरे तुम मतलब है कि इधर तुमको हमें तो देखा नहीं, फिर वो देखा देखी होता है, प्यार नहीं है। तो कहते हैं देख सार है, गुरु के चरण पकड़ ले,
जब उनसे प्यार करेगा तभी चरण पकड़ पाएगा, और प्यार नहीं करेगा चरण कमल नहीं। चरण कमल कोई हार मास के थोड़ी होते। ये तो बाहर से हमने प्यार किया और वो अंदर दरवाजे पर बैठाएंगे, बहुत चरण कमल मिलते। तो सूरत को चरण कमल मिलते। कहते हैं उनको पकड़े कब, कि जब उनसे प्यार करना, जब वो भेज देंगे, रास्ता देंगे, दरवाजे में बैठने का, अभ्यास करने का, भजन करने का, तब पकड़ेंगे। सार उसको कहते हैं, और सार है, सार, सारों का भी सार। बोलो शरण में आ जाने उसको समारे, नाम संग हो जाओ तो उद्धार। और कहते हैं भाई तू शरण में, वहाँ घाट पर बैठ करके चरणों में आ जा, शरण में आ जा, तो तुझे नाम पकड़ा देगा, नाम से तेरा उद्धार हो जाएगा, यदि पार निकल जाए। और जब तक नहीं आती चरण कमलों को, जब तक घाट पर नहीं पकड़ती और शरण में जाए, तब तक नाम नहीं मिलेगा। नाम जब भी मिलेगा, जब भी पकड़ में आएगा, जब भी उसको उससे जुड़ेगी, जब शरण में आएगा। उपाय बता रहे पहले प्यार से ये सब छूटेगा प्यार में। उसका ये मतलब थोड़ी कि काम काज छोड़ दो, काम काज याद हो जाता है, तो वो याद हमेशा याद हो। काम भी करते रहो तब भी याद, बच्चों की सेवा भी करोगे जब भी याद, घर में रहोगे जब भी याद उसको होता है। जब वचन सुनोगे, रास्ता मिल जाए तो घाट पर बैठो, चरण कमल मिल जाएंगे, असली चीज मिलेगी। भगवान हमारा श्रद्धा रहा, नाम कहते सब कुछ आवाज आ रही, वो जब पकड़ लोगे तो चढ़ोगे, पार जाओ। बड़ी तरतीब से सब चीज बताते, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया, ऐसे नहीं जैसे तुम चल रहे हो, वो सब बताएंगे विधि, कैसे कैसे तुम फंसे हो। अब उन्होंने कहा नहीं मुसाफिर होशियार है, ठगों ने बिछाया जाल, अकेले मत जाना, तो उनके गुरु को साथ ले, तभी तेरा निर्वाह, यदि छुटकारा होगा, बिना गुरु के नहीं हो सकता। जब जुक्ति बताते, कहते हैं भाई गुरु से प्रेम कर, प्यार करने क्यों, इससे तब छूटेगा, तब ये ढीला होगा। और उनसे प्यार नहीं करा तो उनसे कुछ मतलब तो समझता है, कुछ मिल जाए उसे तो स्वार्थ समझ के परमार्थ मिलेगा, आत्मधर्म मिल जाएगा। तो जब स्वार्थ होगा तभी तो उसे प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों होती है, जब खुद का जी अपनी दूर हो जाए, कुछ उससे लेना तो दे लो, वो भी इसलिए करता है कि इससे कुछ ले लो। एक दूसरे अपने अपने फंसे रहते हैं, तो जिसका दाव लग गया उससे पहले ले लिया, मार लिया, और तुम पीछे रोते रहो, कह रहे हो तो ले गया 50,000, वो तो 25,000 ले गया, और नहीं दे रहा, अब रो रहे हो। पहले तो प्रेम किया इसीलिए, अब उसका दाव पहले लग गया, तेरा बाद में, तेरा लग नहीं पाया तो ठग गया, धोखा दे दिया, इसी कहते ठग गया। अब रो रहा तो कहते हैं ठगों ने हर तरह से जान बुझाया, लेके भी और देखे भी। देवी तो तब भी जाल बिछा दिया, देवी तो तब भी जाल बिछा। तो इनसे कैसे होशियार हो गए, गुरु से प्रेम करो, तभी ढीला होगा। ये तो अज्ञान का रास्ता है। बोलो यही है ठगिया करत ठगा, काहे सत्य गुरु पूरे तो पुकार के कहते हैं ये ठग है, ये ठगिया है, और तुझे ठगते रहेंगे और तुझे होश नहीं रहेगा, और सब तेरा होश लेंगे सब कुछ। बहुत सी तो पैसे भी ले लेते, जमीन जायदाद भी लेते, और उसको घर से बाहर निकाल, क्या तेरा कुछ यहाँ कहिए का ये घर से निकाल दिया, जमीन भी ले ली, पैसा भी ले, जाकर कुछ नहीं रोचा, निकल जा तो ठग गया। और तू विश्वास नहीं कर, ये मेरी सेवा करेंगे, मेरा ये करेंगे, और जब हो गया उनका तो कहते हैं ठग गया। पूरे सब वेद बताएंगे कहाँ कहाँ ठग रहा, इनसे कैसे बचेगा, तो वो सब उपाय देखो। चेतने वाला चेत जाएगा, मेरे साथ कर लो गुरु का, बगैर उसको नहीं हो सकता। नहीं तो सब परमार पड़ रही है एक तरफ से, कोई बचने वाला नहीं है। काल जाल की मार से और ठगों की मार से कोई बचेगा नहीं, सबको ठगेगा। इसलिए होशियार हो, जागते रहो, होशियार, सत्संग सुनते रहो,
और वचन याद करो, तो बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अभी मैं वहाँ था, वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ लोग सेवा कर रहे हैं। आप तो यहाँ बहुत बैठे और बहुत वहाँ भी है, तो सेवा कर रहे थे। सेवा करने के लिए रहते हैं आप तो यहाँ भजन बैठे हो, सत्संग सुन रहे तो लोग ऐसे आए दौड़ करते हैं। तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है लोग। अब जितने भी लोग आ रहे हैं ठहरने के लिए, क्योंकि आप भंडारे की तैयारी शुरू हो गई, तो अब सेवा करता है। और क्या है, भंडारे वाले तो भंडारे में करेंगे सेवा, आपके मतलब है खाने पीने। अब उसमें 50 लग जाओ, 100 लग जाओ, देवियाँ भी रहती है उसमें। और बाकी कोई और सेवा, कोई पानी देखो, ये फरवा देखो लेके जा रहे, देखो आपके सामने सेवा करके आए, देखो ये ले जा रहे, देखो आंखों से देखो इसको, और वो पीछे आ रहे हैं। तो सेवा करके सवेरे गए, वो 3 बजे घंटी बजी चले गए और सेवा करके लौट रहे हमारे। ये सेवा, क्योंकि तो सेवा सबकी है, सबके लिए, सबके मतलब सबके लिए, कोई भी होगा और सेवा करेगा। इसी तरह से सेवा पानी है, एक के लिए नहीं, सब मोबाइल के लिए पानी लगना, पाइप बिछना, पाइप लगाया जा रहा। तो बिजली सबके लिए उजाला होगा, वो जंगल में तो है नहीं, तो बिजली के खंभे गड़ेंगे, तार लगेगा, ये फिर वो सब लगेगा, बिजली लगेगी। फिर मतलब जनरेटर चलेंगे, वो लगे, पानी निकलेगा, सबके लिए निकलेगा। ये सबके लिए सेवाएं होती, झाड़ू लगती है सबके लिए। ये सब सेवाओं में मत पड़ो, परमार्थ उसी से बन जाएगा। जिसे जब मुलायम हो जाओगे तो बिल्कुल एकदम से निर्मल, उसको परमार्थ जल्दी बनता है। और तुम ऐसे अकड़ में बैठे रहोगे, देखो ये ले जा रहे, ये सेवा करके आ रहे, वो मेहनत की है। अब ऐसे लोगों को मिल जाता है, वो सेवा में होशियार हो, सेवा भी एक भजन है। तो ये समझते हो अरे ये भजन नहीं, तुमको क्या मालूम, सेवा भी एक भजन। जैसे 5 मिनट लिया और 5 मिनट सुमरन, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट भजन, तो 5 मिनट सेवा सब भजन में हो जाता है। तुम समझते हो कि ऐसे ही, यहाँ ऐसे नहीं है, ये सब इसीलिए होता है कि सब उसका फल प्राप्त। वो सेवा करते रहे 2 घंटे, तो मतलब ये है कि चलो तुम 5 मिनट बैठो और तुम 20 मिनट बैठो, तुमको 20 मिनट, उनको 5 ही मिनट में काम बनेगा। ये होता है भजन, तो उनको भी करना, और भजन आप उनका समय कम, आपका ज़्यादा। ये होता है जो नहीं करेंगे उनको ज़्यादा, उसी में लड़ते रहते हैं। तो सेवा करना, सेवा के लिए जो कहा जाए, खाली मत बैठो। जब यहाँ आए तो सेवा आपको भी रहे कि मैंने भी सेवा की। ये नहीं कि तुम काम चोर रहे, इधर उधर घूमते रहे, ऐसा नहीं। हिम्मत रहे काम की सेवा करनी, समझ गया। आप अपने अपने लिए सेवा कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए करते हैं। अरे अपनी जीवात्मा के उत्थान के लिए, जीवात्मा या किसी तरह से निकल जाए। एक तो ये फायदा, दूसरा ये है कि तमाम तरह के आते, पता नहीं किसका कर्जा लिया, किसको देना, तो दे भी दो, दे भी दो, उसको दे दिया दे दो, आसानी से मामला खत्म। और उसका ले लिया तो ले लो, दोनों काम है, लेना देना, तो ये भी चुक जाता है, तो छुटकारा तो हो जाएगा आसानी से। अरे तो दो दो, उसको ये करो। तो वो महात्मा ऐसे होशियार होते कि इसी में सब करा लेते। और मतलब ये तो जितना हल्का करना उतना समझता है। काल का, देश का कर्जा जिस तरह से चुकना, वो धीरे से चुका देते हैं और जबरदस्ती नहीं करते। ये बात इसलिए होशियार हो। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा माने का ताता लगेगा तो कहेगा हम बाबा जी से मिलेंगे। अब सबको यही रहती है कि बाबा जी से मिला, 5 से मिला,
वहाँ जब 2-1 आदमी को लाते हो तो वहाँ कहते हो क्या बाबा जी पास से मिलते हैं, और नहीं मिलेंगे तो उसको झूठा हो जाएगा। वो कहेगा तुम तो कहते थे कि मिलते हो, नहीं मिलेंगे। या ये होता है, वहाँ से तय करके आते बाबा जी जाते ही मिलाएंगे, आपको मतलब ये। और उसने अगर नहीं मिला है तो उसकी बात झूठी, कहते तुम तो कहते जाते ही मिलेंगे। तो ये बहुत होता है, ये ऐसा वैसा नहीं। तो इसलिए जो नए लोग आए वो चलो उधर बैठो लेन में, अभी हम मिलते हैं, उठ जाओ। जो नए लोग आए हो बैठाओ इनको, जो नए लोग आए 2 आए 4 आए हो, जितने आए वो बैठ जाओ, उनसे मिल ले वही लोग, और बाकी लोग ध्यान पे बैठ जाना, क्योंकि अभी तो